नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी हाई कोर्ट की फॉर्म चल रहे हैं, अभी रनिंग के अंदर हैं और जल्द ही लगभग 27 जुलाई को आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। उसके बाद में फॉर्म को भरने की डेट भी एक्सटेंड नहीं होगी, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन फॉर्म भरने के इस प्रोसीजर के अंदर बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत सी गलतियां कर दी हैं। विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने जो है नाम भरने के अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, फादर्स नेम में मदर्स नेम में मिस्टेक कर दी है। कई बार कहते हैं कि सर एससी की जगह एसटी भर दिया है। कई बार कहते हैं कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो हमने भरा कुछ था, वो आया कुछ है। जो वर्ष है किसी ने भरा 2024 का, उसका लिखा हुआ रहा है कि 2015 का लिखा हुआ रहा है उसके अंदर। तो बहुत सारी गलतियां हैं। जो भी गलतियां हैं उसका एक सॉल्यूशन मिल चुका है और वो सॉल्यूशन बड़ा आसान है और इस सॉल्यूशन को क्रॉस वेरीफाई किया गया है हाईकोर्ट के थ्रू ही। मतलब वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहीं से इसको क्रॉस वेरीफाई किया गया है और उसी सॉल्यूशन को बहुत से विद्यार्थियों ने अपनाया है। आप भी उसको अपना सकते हैं। तो बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी गलतियों के अंदर सुधार होगा, पहली बात, और फिर क्या फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने हाईकोर्ट का एक बैच लॉन्च किया है जो कि काफी कम प्राइस में है, 499 के अंदर है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, आर्ट एंड कल्चर ये पूरा पढ़ाया जाएगा। हिंदी का बहुत स्पेशल सेशंस आप लोगों को मिल रहे हैं और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए हिंदी की लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं इसी बैच के अंदर, और वो काफी डीप रहेंगी। आप लोगों को पता है राजस्थान एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें भी हिंदी है, यहां पर भी हिंदी है, जो कि पूरा का पूरा वेटेज इसका है। तो मैं स्पेशल एक हिंदी की लाइव क्लास शुरू कर रहा हूं और उसको इसी बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। मेरा यह मानना है कि अगर आपने वो हिंदी पढ़ ली तो फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको इसी बैच के साथ में मिलेगी। हर संडे को सुबह 11 बजे हमारा टेस्ट होता है और उसका शेड्यूल आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो का हो, पटवार का, आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों को क्या मिलेगा उसमें अभी छूट जो है वो मिल रही है। हाईकोर्ट की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 199 के अंदर, जिसमें कुल 20 टेस्ट आप लोग को मिलेंगे। जो भी टेस्ट पेपर है उसका पीडीएफ आपको प्रिंट आउट के लिए मिल जाएगा और ग्राम विकास अधिकारी है, आप लोग बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही के अंदर ईआरओ की वैकेंसी आने वाली है, हमने उसका बैच लॉन्च कर दिया है और 1 अगस्त से आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल करवा दी हैं और जल्द ही लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। अभी प्राइस काफी कम है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, तमाम जो सब्जेक्ट हैं, चाहे जीके वाले हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। आप लोग ऐप के ऊपर जाइएगा और वहां पर जाकर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, सबके लिए आप लोग वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, आपने मिस्टेक कर दी है फॉर्म के अंदर, अब उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने खुद इस चीज को कंफर्म जो है क्रॉस वेरीफाई वो कर लिया है। कैसे किया है वो देखिएगा। अब एक्चुअली में क्या है, आपने जो भी गलतियां की हैं, पहले मैं तो बात कर लेता हूं कि उनकी जिन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म भरा था और अभी 2025 में भी फॉर्म भरा है। पहले तो फॉर्म में कोई गलती नहीं थी, इस बार 2025 का फॉर्म भरने में गलती कर दी है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 2019 का अगर आपके पास में पीडीएफ है एप्लीकेशन फॉर्म का तो उसका आप प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर आपने अभी 2025 में भी फॉर्म भरा, उसका भी प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, अब जो आप लोग प्रिंट ले रहे हैं उसमें तो मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, 2019 वाला आपने ले लिया है, 2025 वाला ले लिया है, ठीक है, जिसमें मिस्टेक है उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपने ले लिया है। 2019 में भी फॉर्म नहीं भरा था और 2025 में ही फॉर्म भर रहे हैं और फिर भी मिस्टेक कर दी है, तो भी आपको उसका प्रिंट ले लेना है। अब प्रिंट लेकर क्या करना है आपको, जैसे ही आप प्रिंट लेंगे, इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग, आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा टू द, चाहे आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे लिखिए आप। ठीक है, जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे कि भाई बुखार हो गया है, 3 दिन नहीं आऊंगा और पता लगा शादी में चले गए हैं, तो एक ऐसी एप्लीकेशन लिखनी है, टू द हाईकोर्ट राजस्थान, इस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है। सर वगैरह पूरा आपको उसमें मेंशन कर देना है कि मैंने अभी हाल ही के अंदर 2025 में फॉर्म भरा है और इस फॉर्म के अंदर ये मिस्टेक हो गई है, जिसका प्रिंट आउट मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं और इस फॉर्म के अंदर ये सुधार करना है। तो जो गलती है और सुधार करना है, इसका अलग से एक कॉलम बनाकर कि ये मिस्टेक है और उसमें ये सुधार करना है ना। तो कॉलम बनाइएगा, कॉलम के 2 टुकड़े कर लीजिएगा ऐसे और यहां पर लिख दीजिएगा मिस्टेक
है ना, जो गलती है और उसमें क्या सुधार करना है वो यहां पर लिख दीजिएगा। इस तरीके से एप्लीकेशन में आप पूरा डिटेलिंग के अंदर लिख दीजिएगा। और जैसे आप एप्लीकेशन लिखें उसको उस मिस्टेक वाले फॉर्म के साथ भी जो आपने प्रिंट आउट लिया था उसको स्टेपल कर दीजिए। स्टेपल करने के बाद फोल्ड करके आप लिफाफे में डाल के राजस्थान जो हाईकोर्ट है, जोधपुर जो हाईकोर्ट है, वहां पर आप भिजवा दीजिएगा। मतलब आप देखिएगा वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पर आप उसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोसीजर उन्होंने बताया है, जो कि खुद यानी कि रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूट एजेंसी ने बताया है, जो हाईकोर्ट की तरफ से आपको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्म बताया। अब देखिए क्या एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो एडिट करने के ऑप्शन में मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही के अंदर ड्राइवर्स की भर्ती की थी। बहुत से विद्यार्थी इस ताक के अंदर थे कि एडिट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया। इसलिए आप लोग भी एडिट करने वाले ऑप्शन पर मत जाइएगा, मतलब उसका वेट मत कीजिएगा। एडिट करने का हो सकता है ऑप्शन ना ही मिले, और मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप लोग ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, यही फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। जो 27 जुलाई है आपके पास में, यही फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो आप जो है इस प्रोसीजर को अपनाइएगा। अब दूसरे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि सर हम तो फॉर्म ही दोबारा भर देंगे। अब अगर आपके पास में दूसरा मोबाइल नंबर है, दूसरी मेल आईडी है, तो भी आप फॉर्म दूसरा भर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा जो उनके द्वारा बताया गया है वो ये प्रोसीजर है, जिसमें आप फॉर्म, जो मिस्टेक वाला फॉर्म है उसमें क्या सुधार करना है उसको एप्लीकेशन के साथ में वहां पे भेज दीजिए और वो उसमें सुधार कर देंगे। एक विद्यार्थी ने करवाया भी था, उसका बताया भी कि भाई इस तरीके से मैंने करवा लिया है, भेज दिया है वहां पर, है ना। ठीक है, और वहां पर आप कॉल करेंगे। देखिए आप वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद वहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे और हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। खुद भी एक बार कॉल कीजिएगा, खुद भी एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। तो जैसे आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपको वो प्रोसीजर बताएंगे कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लिख दीजिए, और जिसमें मिस्टेक है उसको आप हाईलाइट कर देना, एप्लीकेशन में भी लिख देना कि क्या गलती थी, क्या सुधार करना है, सब कुछ जो भी आपको करना है उसमें लिख दीजिएगा खुले मन से, खुले दिल से, और वो उसमें सुधार कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्म में कोई भी गलती लगे, एससी की जगह एसटी भर दिया है, कुछ भी भर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी के सर्टिफिकेट की। देखिए पहली बात तो एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। बात है ओबीसी की सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी की सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए, मतलब जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच में बना हुआ होना चाहिए, वही ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हम पुराना लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुराने में भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आ जाए तो फिर उसके लिए पहले से अवेयर रहिएगा। नहीं बना सकते तो बात अलग है, लेकिन अगर फॉर्म ही छूट जाए भरने से तो फिर आप एक काम कीजिएगा कि पुराना ही ओबीसी का फॉर्म सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। भाई फॉर्म ना भरे उससे बढ़िया है कि भर दीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर फॉर्म ही ना भरे इस चक्कर में तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप रिन्यू करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यू नहीं करवा सकते हैं, कोई भी कारण है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर पुराने वाले ओबीसी के फॉर्म के साथ, ओबीसी सर्टिफिकेट साथ में आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय उसको प्रेजेंट कर दीजिएगा। ये भी एक हो सकता है। हाँ, इसमें एक खतरा है कि वो फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को रिजेक्ट करने के चांसेस मेरे हिसाब से जो है वो केवल 1% है कि वो फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट ही होगा आपका फॉर्म, है ना। और मान लीजिए बाय द वे रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो बढ़िया है कि आप फॉर्म नहीं भर रहे थे पहले, तो इससे बढ़िया कि फॉर्म भर के आप ओबीसी वाला पुराना वाला लगा दीजिए। अगर नया वाला नहीं बनवा सकते हैं तो उस कंडीशन में, नहीं तो नया वाला बनवा ही लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो जनरल के अंदर काउंट होंगे, उनको सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई परेशानी है, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों के लिए निकाल देंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो एग्जाम की डेट है वो अक्टूबर में है। मैं पहले आपको कह देता हूं, अक्टूबर और दिसंबर, इनके पास में 2 महीने हैं इस एग्जाम को करवाने के। आप जरूर प्रिपेयर रहिएगा, तैयारी करके रखिए, जल्द ही एग्जाम लेंगे और जल्द ही रिजल्ट आएगा, और लगभग मार्च तक या अप्रैल तक आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। हाईकोर्ट का प्रोसीजर बड़ा फास्ट होता है, इसलिए आप लोग खुद जो है थोड़ा सा अवेयर रहिए और जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर पेड कोर्स के अंदर आपको कोर्स मिलेगा, आप कोर्स के साथ में जुड़िए। बहुत कम प्राइस में बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। वाकई में आप लोगों को पढ़ के मजा आएगा। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको लगेगा कि हाँ, हमने हिंदी जो है, इंग्लिश जो है और आर्ट एंड कल्चर वो अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।